आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर की तबीयत जो है अचानक बिगड़ जाने के कारण जो उनकी पदयात्रा थी उसे जो है 11 जून तक रोक दिया गया है। 11 जून की शाम को फिर से वो पूर्व की तरफ अपने पदयात्रा में निकलेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 2022 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन से उन्होंने चंपारण से ये यात्रा शुरू की थी और बिहार के तमाम जिले शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली होते हुए 11 मई को पिछले 3 दिन पहले वो जो है समस्तीपुर में उनकी इस पदयात्रा की एंट्री हुई थी। लेकिन रोज वो जो 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलते थे, जिसके कारण जो है उनके पैरों में सूजन से लेके तमाम और जो है तकलीफें सामने आई हैं, जिसके कारण आज उन्हें डॉक्टर से दिखाया गया और डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अब आपको आराम की ज़रूरत है, तबीयत उनकी खराब हो गई है और इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हो सकता है कि कोई राजनीतिक कारण भी हो। प्रशांत किशोर जो हैं आगे की अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हों, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव जो है अभी हुआ है, कांग्रेस की वहां पे विजय हासिल हुई है। तो प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार भी हैं। हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई रणनीति, नई रणनीति जो बनाने में जुटेंगे, इसके लिए उनको अलग से बैठने की जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो है कि प्रशांत किशोर की जो पदयात्रा थी वो 11 जून तक रोक दी गई है। लेकिन पदयात्रा को रोकने के पहले उन्होंने समस्तीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। पदयात्रा के मकसद को पूरा करने के लिए इसकी शुद्धता और ईमानदारी, इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इसी वजह से गाड़ी का प्रयोग अभी तक नहीं करते हैं या बीच में कहीं ब्रेक नहीं लेते हैं। आज पहली बार इस पदयात्रा को ब्रेक के लिए में लिया जा रहा है, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पत्रकार बंधुओं को ये बताऊं कि ये ब्रेक क्यों लिया जा रहा है। पदयात्रा शुरू होते समय मैंने घोषणा की थी कि अगर शरीर से बीमार नहीं हुए तो कोई कहीं रुकेंगे नहीं। बीमार मैं अभी भी नहीं हूं, पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, लेकिन वैशाली में चलते हुए मुझे अपने बाएं पैर में तकलीफ हुई पहली बार। सुखी में वहां हम 5 दिन रुके हुए थे। डॉक्टरों ने अपनी ओर से जो इलाज समझा वो किया और राहत भी मिली। फिर सुखी से चलना शुरू भी किए, लेकिन फिर से वो मसल टियर बढ़ गया है। तो यहाँ जब मैं समस्तीपुर आया हूँ तो उसके बाद से 1 दिन रुके और उसको जब जांच किया गया तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि वो बहुत लंबे समय तक लगातार खराब सड़कों पर, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से मसल टियर हो गया है। मतलब हिंदी में मसल फट गया है और ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर यूज है। मतलब 20, 22, 25 किलोमीटर अगर आप डेली खराब सड़कों पर चल रहे हैं पैदल तो मसल फट सकता है। तो डॉक्टरों का अपना एक अनुमान है कि इसको दवा और इंजेक्शन से ठीक करने के साथ साथ ये जरूरी है कि 10-15 दिन का इसको आराम दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनका सुझाव ये है कि चूंकि ये यात्रा अभी 1-1.5 महीने और 1-1.5 साल चलनी है, तो ये समय जब 8 महीने करीब हम लोग पैदल चल लिए, तो 10 दिन रुक के उस मसल को हील करने का अवसर दे दिया जाए। इसीलिए 10 से 15 दिन के लिए हम यात्रा को यहीं स्थगित कर रहे हैं और जब लौटेंगे 15 दिन में इसी जगह से पदयात्रा को पुराने ही फॉर्मेट में, अभी चर्चा चल रही थी, कई लोगों ने सुझाव दिया कि अब गाड़ी से चल लीजिए, आधा गाड़ी से चल लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस फॉर्मेट में पदयात्रा अभी तक चली है उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको आगे भी शुरू किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा। तो आपने सुना, प्रशांत किशोर को बताया कि यात्रा मैं आज से रोक रहा हूं और तमाम मुद्दों पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। अब देखना है कि 11 जून के बाद जब यात्रा शुरू होगी तो क्या किसी नई रणनीति के तहत शुरू करेंगे, नई ऊर्जा के तहत फिर से शुरू करेंगे, या
फिर जिस तरीके से अपने पूरा अभी जो यात्रा ये चल रही थी 2 अक्टूबर से, उसमें जो गांव के किसानों को जगा रहे थे, गांव के बच्चों को जगा रहे थे, झकझोर रहे थे, एक तरह से कह लीजिए कि आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना है, आपके बच्चे कब तक बाहर जाकर मजदूरी करेंगे। एक नया बिहार जनसुराज के माध्यम से वो चाहते हैं कि जनसुराज के माध्यम से एक नया बिहार आए। अब देखना है कि जब चुनाव आएंगे तो जनसुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर जो बिहार के सुदूर जिलों में जाकर अपनी ये बातें लोगों को बताएं, उसका असर कितना मतदाताओं पर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।